T20 वर्ल्ड कप का दोस्तों आगाज है। पहला मुकाबला पाकिस्तान का है। उससे पहले सलमान अली आगा ने बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। अच्छा। सलमान अली आगा ने कह दिया है कि भाई हमारा जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन जो हमें लगता है वो खेलेगा। उस बेस्ट कॉम्बिनेशन के लिए अगर बाबर आजम, फकर जमान, ये सीनियर प्लेयर्स, इनको ड्रॉप करना पड़ेगा तो कर देंगे और कल ये आपको होते हुए दिखेगा। बाबर आजम मुझे लग रहा है रेपुटेशन पर बच जाएंगे। फकर की जो है पहले बली चढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त अगर आगे बढ़ेगा और बाबर की परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो लग रहा है कि बाबर आजम को भी पाकिस्तान ड्रॉप कर देगा। तो ये एक उनकी सोच कैसे लग रही है आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा तरीका ही बदल रहे हैं। सलमान अली आगा थोड़े से खुल के भी आ रही है, परफॉर्मेंस भी उनकी आ गई है, बैटिंग से भी आ रही है। ये भी बता दिया कि नंबर 3 मैं खेलूंगा, जिस पर उनकी परफॉर्मेंस हाँ, अच्छी हाँ, वो है, तो अच्छी है। और पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट गेम है। बारिश की भी वहां पर चांसेस हैं, वो सब भी बात करेंगे। लेकिन ये क्या कहना चाहोगे? मतलब देखो, शायद अब वही चीज है ना कि पाकिस्तान को एक तो पहले बाबर आजम के पास जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ऐसा कुछ वो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में किया नहीं था कि जी बड़े रन बना रहे हो। आपकी चूंकि बैटिंग ऑर्डर फेल हो रहा था इसलिए अब वो वापस आ गए। लेकिन वही चीज है कि हम जो बात कहते हैं कि भाई परफॉर्मेंस आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है वो 11 में होना चाहिए। बाबर आजम हो, फकर जमान हो, अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो 11 में जगह नहीं बनती है। और अगर ये कर देते हैं, भाई बातें तो वो बड़ी बड़ी करते ही हैं, अगर ये कर देते हैं दोनों मुकाबले में, मतलब आने वाले मुकाबलों में ये दोनों बैठे हुए नजर आते हैं, तो पाकिस्तान की कम से कम एक अप्रोच क्लियर रहेगी ना कि जीत वाली अप्रोच पहले है, बजाय कि बड़े प्लेयर्स को ईगो हर्ट ना हो। ये वाली बात कर रहे थे तो उस 11 में हम बोल रहे थे कायदे से 2 में से 1 बनेगा, बट अगर वो नफे को खिलाना चाहते हैं तो दोनों हट सकते हैं। तो ये एटलीस्ट चलो कम से कम दीपक जो चीज हम नहीं देखते, भाई जो भी कह लो आप, फकर भी उनके लिए तो बड़ा ही प्लेयर है। बाबर को वो बना देते हैं, फकर ने फिर भी डिलीवर किया एक बड़े टूर्नामेंट में उनके लिए। तो उस तरीके से उनकी बातें कहना भी अपने आप में वो है कि यार चलो वो एक कम से कम एक सही रास्ते पर सोचने की तरफ तो बढ़े। एक कप्तान ऐसा तो दिख रहा है ना पाकिस्तान क्रिकेट में जो अपनी बात रख रहा है सबसे पहले। दूसरी चीज उनको भी भाई देखो पीछे से सपोर्ट होगा तो वो आज ऐसी बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि उनकी परफॉर्मेंस उनके सपोर्ट में खड़ी है ना भाई। यही अगर सलमान आगा 4 नंबर खेल रहे थे, परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, तो वो ये बोलते कि जी मैं तो जी बाबर को नहीं खिलाऊंगा। बाबर कहते हैं अरे भाई तेरे खुद के ही रन नहीं है, मैं 3 खेल रहा हूँ, तू 4 खेल ले और जो काम चलता है चलने दे। आज उन्होंने 3 पर जाकर रन बना दिए, तो वो ये कह सकते हैं कि यार मैं खेल रहा हूँ T20 वाले स्टाइल में, मैं तो जी अगर टीम के साथ हूँ 10 ओवर में 90 रन बनवा के दे देता हूं, तो मेरे को 4 नंबर पर वो बल्लेबाज चाहिए जो उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड रख सके। और उसके बाद बाबर आजम की उस जगह जरूरत नहीं है और उसमें फकर से वो हो नहीं पा रहा। तो मेरे को नफे मिल जाए, मेरे को चाहे उस्मान मिल जाए या मेरे को नीचे जो मिल जाए, नवाज हैं या फिर हमारे पास बाकी बल्लेबाज हैं, तो उस तरीके से खेलूंगा। और सीधी बात है भाई वो कप्तान है। और इस बार पाकिस्तान ये भी तो सोच रहा है ना कि यार हमने बातें तो इतनी बड़ी कर दी, हमने तो जी इंडिया का मैच भी बॉयकॉट कर दिया, हमने तो जी ये भी कह दिया वो भी कह दिया, कम से कम परफॉर्मेंस तो हमारी सबसे बड़ी चीज है ना। आपने इतनी बड़ी बातें कर दी और आप पता चला इंडिया का मैच बॉयकॉट कर गए, पहला मैच नीदरलैंड से हार गए, फिर आपको यूएसए ने भी कर दिया। कर लो बड़ी बड़ी बातें, फिर तो मतलब पाकिस्तान को तो पानी भी नहीं मिलेगा और यूएस को हल्के में ले सकते हैं जिस तरह की क्रिकेट यूएस ने वार्म अप मैचेस में खेली। और क्या, और नीदरलैंड्स की टीम भी ऐसी है, ठीक है, उनके भी अच्छे प्लेयर्स के पास एक वो रहता है एक्सपीरियंस काउंट। भाई यूएस क्या कहेगी? यूएस कहेगी भाई T20 वर्ल्ड कप में हमने पिछली बार लपेट दिया था और इस बार उनकी बल्लेबाजी भी ठीक ठीक कर रही है। तो उनके सामने तो मोटिवेशन वही होगा ना कि भाई पाकिस्तान को रगड़ दो, एक बड़ी टीम को हरा के। भाई कायदे से देखा जाए तो यूएस के हिसाब से तो पाकिस्तान बड़ी टीम होगी ना, तो वो ये कहेंगे एक बड़ी टीम को हमने हरा दिया तो हमारे चांस भी बन जाएंगे। और बाकी टीमों के खिलाफ अगर उनकी चांस बन रहा है तो यूएसए क्यों नहीं कहेगा कि भाई हम क्यों पीछे रहे भाई। और आंद्रेस गॉस हो गए, उनके जो बल्लेबाज है वो सही फॉर्म में, अच्छे फॉर्म में है। और अब ये है ना कि भाई जिस तरीके से हम बात कर भी रहे हैं, भाई T20 जो है ना बहुत रूथलेस हो चुका है। वहां पर आप मिडियोक्रिटी या दोस्ती यारी या जुगाड़बाजी अगर करोगे तो अपनी टीम की बर्बादी खुद ही लिख दोगे पहले ही। वहां पर आपके पास कोई रास्ता, कोई गुंजाइश नहीं है। और भाई देखो जो मर्जी कह लो, अभी जो पाकिस्तान की बात चल रही है कि इंडिया मैच बॉयकॉट ये है वो है, बारिश के भी चांसेस हैं। पहला मैच होता है, सपोज बारिश इंपैक्ट कर जाए या जो भी रहे, ऊपर नीचे जिस भी तरीके की चीज है, बट T20 है फॉर्मेट, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और ऐसा नहीं कि नीदरलैंड्स अगर कल पाकिस्तान को चैलेंज करे, हरा दे तो हम बोलेंगे अरे क्या हो गया, ऐसी शुरुआत, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। ये भी चीज नहीं है, वो उसके भी केपेबल है। तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा भाई देखना पड़ेगा कि आप राइट मूव्स। और ये इंडिया की टीम बावजूद इसके की फेवरेट्स है, इंडिया को शायद इस ग्रुप में दिक्कत नहीं होगी, बट जब हम आगे जाएंगे सुपर 8 में, भाई आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज खेलो और पहले ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, तो हर मैच आपके लिए नॉकआउट है। तो ये उस तरीके से ट्रीट भी करना पड़ेगा पाकिस्तान को भी, क्योंकि उनकी सिचुएशन और उनकी कॉम्बिनेशन हम ऑलरेडी बात करेंगे भाई उनके लिए बस बेहतर चीजें क्या हो रही है कि श्रीलंका में वो खेल रहे हैं और शायद वो भी उनको पता है कि भाई कि हम ऑलराउंडर्स अपने खिलाएंगे, स्पिनर्स को सबको मौका देंगे, हम अपने जो है यहाँ पर अफोर्ड कर सकते हैं कि बाबर और फकर को बिठाना। तो ये भी उनकी तरफ से सोचा, बट उनके ओपनर्स पर काफी कुछ डिपेंड करेगा, जो उनकी ओपनिंग कॉम्बिनेशन यार, उनकी ओपनिंग कॉम्बिनेशन मतलब जो आगा जी भी जो आगा का नया अवतार जो है ना वो पाकिस्तान को सूट कर रहा है। जो भी मतलब मैंने 1-2 उनके चैनलों पर देखा, उनका ना ये होता है कि उनके लिए साहिबजादा फरहान एक्स फैक्टर। अब जो भी कह लो, साहिबजादा फरहान जैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको अभी भी लगता है कि जो साहिबजादा फरहान है वही एक्स फैक्टर है। अब साहिबजादा की कंसिस्टेंसी वाला मैटर है, पर स्टिल मेरे को लगता है सैम अयूब और आगा सलमान, अगर ये दोनों चले तो ही इनकी बैटिंग चलेगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा।
फिर तो नीचे का भी भूल जाओ। साहिबजादा के लिए फिर वही चीज है ना कि यार उनकी एक इमेज पाकिस्तान में प्लस की इसलिए भी बनी क्योंकि वो बुमराह को छक्के वक्के मार दिए। डॉक्यूमेंट्री सब तक पहुंची होगी ना भाई, जिन्होंने मैचेस भी नहीं देखे, और डॉक्यूमेंट्री जब बनेगी तो आप बढ़ा चढ़ा के ही बताओगे उसको कि भाई ऐसा गेंदबाज है, छक्के नहीं मारे, रुको जरा मार के दिखाते हैं। तो वो वाली चीज से साहिबजादा का एक हाइप बनी हुई है। बट इनके लिए वही सैम अयूब की होगा ऊपर से, क्योंकि तेज बल्लेबाजी वही कर सकता है। जो स्ट्राइक रेट वाले मसला वो है उनके साथ जो दिक्कत है वो सैम अयूब के साथ नहीं है। सैम अयूब और आगा ने अभी हाल फिलहाल में जो एक दो पारियां खेली हैं उस तरह से अटैकिंग वाली, अगर वो उस तरह की बल्लेबाजी कर देते हैं तो यही होंगे कि, और अगर एक बार इनके ऊपर से बल्लेबाज कर जाते हैं अच्छा, तो नीचे इनके पास वो भुनाने वाले हैं। नवाज भी मार देगा, शादाब भी मार देगा, उस तरह की बैटिंग। ये आपका क्या नाम है उसका जो इनका ऑलराउंडर है, फहीम अशरफ, वो भी हिटिंग विटिंग कर देगा। क्या है बैटिंग तो, और जो भी कह लो भाई, कॉन्टेस्ट भी जो हम अब बात कर रहे हैं, अब इंडिया पाकिस्तान पर तो अभी सस्पेंसिव चल रहा है ना कि इंडिया पाकिस्तान है नहीं, वरना हम हर मैच का बिल्डअप भी वैसे करते हैं। अब तो आपकी वो तस्वीर ही नहीं है वहां पर इंडिया पाकिस्तान वाली। अभी क्या बातें चलती हैं, क्या कुछ चलती हैं, ये बड़ा अजीब है कि वर्ल्ड कप शुरू हो गया पर वो पता ही नहीं। यार देखो बात वही है, वर्ल्ड कप मतलब ऑब्वियसली अब कल से तो मैचेस ही हैं, लेकिन यार पाकिस्तान क्रिकेट जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है उनको भाई सीधी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और रही बात ये अपने टीम के मसले खुद सुलझाएं। बाबर आजम को जितना बड़ा इन्होंने बना दिया है, गलती भी नहीं की है। आज बाबर आजम किसी चीज के बोलने के उस जगह पर खड़े नहीं। अगर वो बोलेंगे बड़ी मतलब बाबर आजम यार जिसकी जगह ही किसी के उस पर बनी हो कि यार भाई चलो कोई नहीं रख लेते हैं, अदरवाइज तो भाई उनकी परफॉर्मेंस से तो दीपक एक चीज ये भी हो गई है ना हाल फिलहाल में कि बाबर आजम का जो माहौल है ना वो पाकिस्तान के अंदर ही है, उस टीम में ही है। पूरी दुनिया को पूरे उनके फैंस का जो भी है, उनके फैंस पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस, उनको फिर भी उनको लगता होगा उम्मीद उनसे, बट पूरी दुनिया नहीं। अब बाबर आजम को उस तरह से नहीं है। एक टाइम पे था उनका जब बाबर आजम की बात होती, बाबर आजम का मतलब आईसीसी इवेंट्स तो कंप्लीट फेलियर हो गया ना एक तरह से देखा जाए। बाबर आजम के ना है पाकिस्तानी जो है उनके सपोर्टर, मैंने एक देख रहा था हाल फिलहाल, पता नहीं किसी क्रिएटर का देख रहा था यार, उन्होंने कुछ बोल दिया होगा बाबर आजम को, उनको मतलब सोशल मीडिया में लिंच ही कर दिया था जी। पता नहीं अभी ज्यादा दिन नहीं है, 5-7 दिन पहले की बात है, मेरे को पता नहीं किसका नाम याद आ रहा, मैंने सोशल मीडिया पर ही देखा था, इंस्टाग्राम पर। तो इनकी एक अलग ही, अरे तूने बाबर के बारे में बोला, ये वो होंगे पाकिस्तान में होंगे भाई 2 लाख 4 लाख लोग खाली जो बाबर आजम को हीरो बनाने पर तुले, लेकिन तुम्हारा बाबर भाई सीधी बात है, तुमको अच्छा लगे बुरा लगे, तुम्हारा बाबर इस वर्ल्ड कप खेलने को डिजर्व ही नहीं करता था। सीधी बात है। और अब ये फैसला इंपॉर्टेंट रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या होता है। मतलब मुझे जो लगता है, ऐसे हम बात कर रहे हैं, बाकी जो पाकिस्तान से भी देखते हैं वो बताओ भाई कि आपको क्या लग रही है आपकी बेस्ट रन, क्योंकि मुझे लग रहा है करेंगे ये कि शुरुआत कर देंगे बाबर से, फकर को इजीली मतलब बाहर रख सकते हैं, और बाद में अगर बाबर की नहीं चलेगी परफॉर्मेंस तो बोलेंगे भाई तेरे को खिला भी दिया, नहीं हो रहा तो अब तू बाहर, फकर अंदर। बट कायदे से एज ऑफ नाउ दोनों की स्थिति देखते हुए लग रहा है ना कि भाई नफे को ही खिला लो, दोनों को साइड रखो। हाँ, नफे सही है इनका। आपके पास जो है उस्मान ने एक पारी खेल दी, वो बच गया। अगर उस्मान की पारी नहीं आ रही होती तो इनमें से एक इजीली एडजस्टेबल था। बाकी आप लोग भी बताइए भाई कि आपको क्या लग रहा है कि इस पर ये एक्ट भी करेंगे या फिर बोलने की बातें, क्या लगता है?